अच्छा, तो ये जो मंदिर है ये अभी भी एक्टिव है? लो जी, बात कुछ ऐसी है, जब करने को कुछ ना हो तो फिर कुछ करो। मैं भी निकल पड़ा कुछ करने, कुछ नया देखने, कुछ नया अच्छा। अभी मैं जा रहा हूँ एक मिस्टीरियस, एक हिस्टोरिकल जगह को विजिट करने। द नेम इज़ कटास रॉस टेम्पल। एक्चुअली इस जगह को विजिट करने की खास वजह क्या हो सकती है? वजह ये कि मैं पहले कभी यहाँ पे गया नहीं, इस वजह से। बेसिकली मैं कुछ दिन पहले सर्च कर रहा था कि बेस्ट प्लेसेस टू बी विजिट, तो मुझे एक वेबसाइट मिली जहाँ पे मेंशन था टॉप 10 प्लेसेस यू शुड विजिट। जो ये जगह थी ये सबसे टॉप पे थी। तो मैंने सोचा कि इसमें क्या ख़ास बात है इस जगह पे कि टॉप पे है। वैसे इसके कवर फोटो से तो बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत, बड़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। तो मैंने सोचा फिर जाके देखते हैं ये जगह कितनी खूबसूरत, कितनी अट्रैक्टिव और कितनी रोमांटिक है। और मैं इस सफ़र पे अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ है ज़िशान, जो कि इस टाइम ड्राइविंग सीट पे है। और आई एम प्राउड कि ज़िशान ने कार ड्राइविंग सीखी। रोड तो है ही मगर एक टेंशन भी है ना। ज़िशान ने ड्राइविंग सीखी एक ट्रैक्टर चलाकर, वो भी खेतों में तो लेफ़्ट राइट देखने की इतनी ज़रूरत नहीं, बट ऑन द रोड आपको आगे पीछे सजे खब्बे देखने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ज़िशान बहुत कम देखता। तो ये बात मेरे लिए ज़रा टेंशन वाली थी, मगर ये कि सफ़र अच्छा गुजर गया। अभी हम पहुंच गए कटास टेम्पल, बट ये कि हमें इधर आते हुए काफ़ी टाइम लग गया। काफ़ी लंबी ड्राइव थी, ऑलमोस्ट 3.5 घंटे लग गए। तो ये है कटास राज टेम्पल, द सेकंड बिगेस्ट सेक्रेड प्लेस ऑफ हिंदुइज्म। अच्छा, तो ये जो जगह है ये कितने साल पुरानी है? तारीख आपको बताइए कि 300 साल कबल अज़ मसीह में जो किताब लिखी गई है महाभारत, उसमें इस जगह का जिक्र है। तो उस हिसाब से लेके आए, और ये पांडवों का किस्सा लेके आए कि वो इधर आए हैं, वहाँ से लेके आए तो 5000 साल पुरानी बनती है तारीख। कहते हैं कि हिंदू मज़हब में जो इनके तीसरे बड़े भगवान हैं, शिवा, शिव शंकर, भोलेनाथ जिसे कहते हैं, उसकी बीवी थी सती। जब वो मरी, वो उसके गम में रोया, उसके 2 आंसू गिरे। उनसे 2 तालाब वजूद में आए। एक पुष्कर इंडिया अजमेर शरीफ में है, कटकशा इसे कटास को कहते हैं। बारादरी हमन कोंड इसे कहते हैं। बारादरी मतलब 12 दरवाजे। हमन उसे कहते हैं जो आग जला के पूजा की जाए, उसे हमन कहते हैं। ये बिल्डिंग, इसकी 2 दीवारें पुरानी है, बाकी इसको 2010 में दोबारा रेनोवेट किया गया है। इनमें ये जो पत्थर इस्तेमाल हुआ है उसे कहते हैं कंजूर स्टोन। लोकल ज़बान में खिंगर कहते हैं। ये फॉसल्स हैं, इनमें फॉसल्स के काफ़ी निशानात मौजूद हैं। चूना, पटसन, दाल, माश, इस तरह का मटीरियल इस्तेमाल हुए हैं इनमें। तो ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर पेंटिंग है, दोबारा रीपेंट हुई है। तो इसकी फ्रंट वाली 2 दीवारें पुरानी हैं, बाकी ये सारी रीबिल्ड की गई है। ये मेन मंदिर है, शिव मंदिर इसे कहते हैं। जो आपने ये देखा है, इसे शिवलिंग कहते हैं। इसकी इबादत करते हैं, इसके ऊपर दूध, शहद, नारियल वगैरह चढ़ाते हैं। यानी ये उनके लिए बहुत मुकद्दस है, बहुत अहमियत का अमल है। अच्छा, तो ये जो मंदिर है ये अभी भी एक्टिव है? यहाँ पे एक्टिव लोग आते मंदिर हैं? है, यहाँ पे इबादत होती है। अच्छा, यहाँ पे आना है किसी ने भी जूते उतार के आना? जी जी बिल्कुल, वो तो एक्टिव है ना। एक्टिव कोई भी चीज़ हो, चाहे किसी भी मज़हब की हो, दीन इस्लाम उसका एहतराम का दर्स देता है। जी जी बिल्कुल ऐसा जी। हनुमान यानी जो इनका भगवान है, जिसे मंकी गॉड भी कहते हैं, श्री कहते हैं। हम जिस तरह मोहतरम जनाब मुक़द्दस या हज़रत कहते हैं, श्री का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं रिस्पेक्ट के तौर पर। ये सामने हनुमान टेम्पल है। ये सारी ओरिजिनल पेंटिंग है, उसी वक्त की है। इसे फ्रेस्को कहते हैं, जो उस वक्त फूलों का नेचुरल कलर लेके की जाती थी।
इसमें अंडा और शहद मिक्स किया जाता था ताकि ये पेंटिंग के कलर जो हैं वो ख़राब ना हो। तो ये जितने भी ये आपको पेंटिंग नज़र आ रही है, इसमें ये जितनी भी स्टोरी है, ये रामायण और ये सारे वो जितना भी उनके मज़हब से रिलेटेड हैं, ये सारी स्टोरीज़ हैं। इसको कहते हैं श्री रामचंद्र टेम्पल। रामचंद्र कहते हैं जो इनका पहला भगवान, इनके मज़हब में है कि इनकी ये जो भगवान है मुख्तलिफ़ शक्लों में दोबारा इस दुनिया में आए हैं, उसे अवतार कहते हैं। ये आप जितना भी पत्थर देख रहे हैं, ये संग सुर्ख लगा है, इंडिया का पत्थर है, रेड सैंडस्टोन कहते हैं। तो ये बिल्डिंग मुगलिया पीरियड की है, जैसा कि आपको बताया, उस हिसाब से 600 से 700 साल पुरानी बनती है। ये ऊपर देखें तो ये सामने मूर्तियाँ बनी हैं छोटी छोटी। ये इसके अंदर आप जाके देखेंगे तो नीचे 7 कमरे हैं, हर कमरा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। इसकी 3 मंजिलें हैं। ऊपर दूसरी मंजिल पे फ्रंट पे हॉल, बैक पे हॉल, सेंटर में एक कमरा है, फ्रंट पे ये बालकनीज वगैरह हैं और टॉप पे मंदिर है। अच्छा, इसको कहते हैं 7 घर के मंदिर, जिसका मतलब है 7 घर। यहाँ पे 7 मंदिर थे, जिनमें से 4 रह गए हैं, 3 गिर गए हैं। जैसा कि आपको बताया कि ये जब पांडव बरादर इधर बनवास पे आए थे, तो कहते हैं कि उनकी याद में बनाए गए हैं। दूसरी रवायत मिलती है कि उन्होंने खुद बनवाए थे। तो यहाँ पे 7 मंदिर थे, जिनमें से अभी 4 मौजूद हैं, 3 गिर चुके हैं। तो ये इनको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट किया गया 2006 के बाद। ये बड़ा वाला मंदिर है, बाकी 3 छोटे हैं, इधर आपको नज़र आएंगे। तो जब ये अशोक पीरियड आया, अशोका आया, उसने इनको गिराया ने अपने तौर पे प्रिजर्व किए। तो उधर ऊपर आपको एक नज़र आएगा, बुद्धा का स्टैचू बना हुआ है, वो भी आपको नज़र आएगा। तो जी ये थी इस जगह की स्टोरी जो कि आपने अभी सुनी। मगर एक चीज़ जो मुझे हैरान कन लगी वो ये कि शिवा की बीवी का मरना और उसका अपनी बीवी के लिए रोना और उसके 2 आंसुओं से 2 तालाब का बनना, एक कटास टेम्पल में और एक इंडिया अजमेर शरीफ में। ये चीज़ मेरे लिए हैरान कन थी सुनने में भी। बट हो भी सकता है ऐसा कुछ हुआ हो, तारीख में यही है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करें, हिस्ट्री पढ़ें, जो कि मैंने इसके बारे में रिसर्च की, तो हिस्ट्री में भी आपको ये चीज़ मिलती है। बट एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग थी वहाँ पे, जो तालाब वाला एरिया था, वो जो स्पॉट था, दैट वाज अमेजिंग। कमाल की जगह थी। वहाँ पे बैठ के जो बंदे को फील आती है वो मैं आपको बता तो नहीं सकता, बट मैं आपको दिखा सकता।